मैं प्रीतम आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ सीरीज के तहत आज मैं आपको फिर से भारत का राज्य व्यवस्था से संबंधित MCQ कराने के लिए जा रहा हूं। इसी के तहत आज मैं आपको संविधान के स्रोत, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि संविधान के स्रोत 5 नंबर में उसका 3 गो सेट है, इसको मैं आज कराऊंगा। उसके बाद कुछ होगा तो संविधान के भाग का भी मैं MCQ करवाऊंगा। तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं टेस्ट पर, सेट पर। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से क्या? ऑप्शन ए में दिया है कि संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी में दिया है संघीय प्रणाली, सी में मूल अधिकार और डी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय। तो संसदीय प्रणाली इसका सही उत्तर होगा। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। संघीय प्रणाली ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा संसदीय प्रणाली, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर बी में दिया है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सी में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और ये मौलिक कर्तव्य आपको रूस के संविधान से लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा आपको ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, लेकिन इसमें दिया हुआ है ए, तो ए दिया हुआ, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों होगा। ये राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका दिया हुआ है ए, लेकिन इसका बी भी होगा। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, यानी कि किस से जो है मैक्सिमम, अधिक से अधिक जो है आपको धाराएं ली गई है, अधिक से अधिक भाग जो अधिक से अधिक प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है। तो ये आपको ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे अधिकांश भाग लिया गया है। जैसे ब्रिटेन से लिया गया है आपको संसदात्मक प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सभी लिया गया है आपको ब्रिटेन के संविधान से। USA यानी कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार। उसके बाद जो दिया हुआ है आपको सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, प्रस्तावना ये सारे लिया गया है USA की संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया भी लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। प्रश्न संख्या 4 में भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखी। संघीय, संघ का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में जो एक संबंध होता है इसको संघवाद बोलते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से केंद्र राज्य संबंध लिया गया है और प्रस्तावना में प्रयुक्त की गई भाषा भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से, सही उत्तर होगा कनाडा से। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से अभी आपको हमने बताए मौलिक अधिकार, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये आयरलैंड के संविधान से आपको लिया गया नीति निर्देशक तत्व, राज्यपाल का जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में, ये सभी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा आपको किस संघीय व्यवस्था कनाडा। प्रश्न संख्या 5 में दिया हो कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था लिया गया है। USA के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से अभी बताया एकल नागरिकता। उसके बाद राष्ट्रपति का औपचारिक पद ब्रिटेन से ही लिया गया है। उसके अलावा जो है आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
ये सारे ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये आपको इसे संघवाद कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है? नहीं। स्विट्जरलैंड से? नहीं। पूर्व सोवियत संघ से? नहीं। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अमेरिका से आपको पता है मौलिक अधिकार, ये सभी लिया गया है। तो ये कनाडा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 में दिया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। तो हमारे संविधान, जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा कहीं भी नहीं थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जो है इसको लाया गया। तो उस समय में 10 ही मौलिक कर्तव्य था, वर्तमान में कितना है? 11। उस टाइम में 10 मौलिक कर्तव्य था, अभी वर्तमान में 11 है। ये सभी लिया गया है आपको रूस के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, ये सभी लिया गया है आपको अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से पार्लियामेंट संसदनात्मक व्यवस्था, ये सभी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। फ्रांस से एकता, भाईचारा, बंधुता, ये सभी लिया गया फ्रांस के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से संघवाद, अमेरिका से मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से केंद्र राज्य संबंध, लेकिन आयरलैंड से हमको लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी लिया गया है आपको आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9 में दिया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। 12 से 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार है। और ये लिया कहाँ से गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केंद्र राज्य संबंध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 में दिया है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? यानी कि संसद की व्यवस्था, पार्लियामेंट की व्यवस्था, पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो है आपको कहाँ से? अमेरिका के संविधान से? नहीं। अमेरिका के संविधान में जो बोलते हैं संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। रूस के संविधान से? नहीं। ब्रिटिश संविधान से? हाँ, ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है संसद की व्यवस्था, संसदीय प्रणाली। स्विट्जरलैंड के संविधान से? नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 11 में दिया है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण कहाँ से किया गया? ब्रिटेन से? तो नहीं। ब्रिटेन से क्या लिया गया अभी बताए? संसदीय प्रणाली, उसके बाद एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सभी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फ्रांस से एकता, अखंडता, भाईचारा जो है, बंधुता लिया गया है फ्रांस से। अमेरिका से मौलिक अधिकार, उसके बाद जो है राष्ट्रपति की प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी लिया गया है, मतलब उच्चतम न्यायालय, ये सभी अमेरिका के संविधान से। लेकिन दिया हुआ है कि न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। प्रश्न 12 में कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून का समान संरक्षण किस संविधान से है? कानून का समान संरक्षण आपको ये है अमेरिका के संविधान से, कानून का समान संरक्षण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति का औपचारिक पद, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संघवाद यानी कि संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से केंद्र राज्य संबंध, प्रस्तावना की भाषा, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा कानून के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से। प्रश्न संख्या 13 में भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और देश के संविधान से लिया गया। पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में भी आपात उपबंध की चर्चा है, लेकिन एक ऐसा देश है जिससे संविधान में जो लिया गया है आपात उपबंध, किस संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से? नहीं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया
कनाडा से संघवाद, पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य। लेकिन जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है कि आपात उपबंध। आपात उपबंध में क्या होता है कि मौलिक अधिकार पर जो है अंकुश लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के वीमर संविधान। प्रश्न संख्या 14 में दिया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? किसके संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्व? तो यूएसए और यूके नहीं, ये नहीं होगा। यूएसए से क्या लिया गया? अभी पहले बताए थे, मौलिक अधिकार, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, ये सारे लिया गया यूएसए। और यूके से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सभी लिया गया यूएसए और यूके संविधान से। यूएसएसआर से लिया गया मौलिक कर्तव्य, जापान से लिया गया विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया। लेकिन आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का ए में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में आयरलैंड, सी में दक्षिण अफ्रीका और डी में फ्रांस। किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम ये आपको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। प्रश्न संख्या 16 में संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार होता है, सर्वोच्च अधिकार, वो किस देश से लिया गया? स्विट्जरलैंड से नहीं। स्विट्जरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था, कनाडा से, ये भी नहीं होगा। अमेरिका, सही होगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा, ये नहीं, इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। प्रश्न 17 में भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन ए में, या आयरिश के संविधान से नहीं, अमेरिका के संविधान से नहीं, ब्रिटिश के संविधान से नहीं, ये लिया गया फ्रांस के संविधान से। इसका ऑप्शन ए सही होगा, आयरिश के संविधान से। अभी हमने आपको बताया नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, साथ में 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, या आयरिश के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी वहीं से है, ये सभी प्रस्तावना लिया गया है, ये सभी अमेरिका के संविधान से। ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता, उसके बाद विधि का शासन, उसके बाद संसदीय प्रणाली, ये सभी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए। प्रश्न 18 में भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया किस देश से? जिस प्रकार से हमें पता है कि हमारे देश पर ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का ब्रिटेन का शासन रहा है, बहुत वर्षों तक रहा, लगभग 250 से 300 वर्षों तक ब्रिटेन ने हमारे देश पर राज किया, यानी कि 17वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में, भारत में अंग्रेज़ों का शासन रहा। तो अंग्रेज़ों के शासन के द्वारा ही भारत में जो है कलेक्टर का पद का सृजन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 19 में विधि के समक्ष समता लिया गया है किस संविधान से? ये लिया गया विधि के समक्ष जो है समता का अधिकार लिया गया है आपको इंग्लैंड के समान संविधान से, यानी कि विधि कानून के समान जो है, कानून के समक्ष जो है सभी समान है, ये आपको इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, उसके बाद प्रस्तावना, ये सभी लिया गया अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, जापान के प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
प्रश्न 20 में सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया है? भारत में तो लिया गया ही है। फ्रांस में अभी बताए थे बंधुता लिया गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, फिर फ्रांस से लिया गया। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, लेकिन इंग्लैंड से लिया गया है संसद की अवधारणा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार सेट ए का प्रश्न क्लियर हुआ। अब सेट 2 में लिए चलते हैं आपको। सेट 2 का प्रश्न 1 नंबर का 1 नंबर में दिया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो जिस समय हमारे देश में शासन संविधान लागू हुआ, संविधान को अंगीकार किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कहीं नहीं थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 जो स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लाया गया था, इसी के तहत जो है हमारे अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उस समय कितना मौलिक कर्तव्य था? जिस समय लागू हुआ था 10 मौलिक कर्तव्य था, वर्तमान में 11 कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उसके गार्जियन जो है अनिवार्य रूप से शिक्षा देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि जब आपातकाल लागू होगा, आपातकाल 352, उस समय जो है मौलिक कर्तव्य का 21 यानी कि 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये जर्मनी के वीमर संविधान से। प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ये संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था नहीं, ये कनाडा के संविधान से। मौलिक अधिकार, हाँ ये सही होगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी तो नहीं है, ये दोनों सही होगा। बी और सी इसका सही आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी, लेकिन डी नहीं होगा, इसका बी और सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 में भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? ब्रिटिश संविधान से बताए थे आपको कि एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, ये सभी ब्रिटिश संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, ये सभी लिया गया। प्रारूप यानी कि ये प्रस्तावना, ये सभी लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है अधिकांश भाग को जो है हमारे संविधान में लिया है। तो यही सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 5 में भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघवाद यानी कि राज्य और संघ, केंद्र के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन रहता है वो किस देश से लिया गया है? यूएसए से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कनाडा से लिया गया। सही उत्तर होगा कनाडा। प्रश्न 6 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? सुप्रीम कोर्ट संबंधी लिया गया, यूएसए से लिया गया। जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया। ब्रिटेन से अभी बताए थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्लियामेंट यानी कि संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन ये भी लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का जो इलेक्शन होता, चुनाव होता, ये भी लिया गया है आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा यूएसए, सर्वोच्च न्यायालय यूएसए से लिया गया।
प्रश्न 7 में संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? अमेरिका ने? नहीं सही। रूस ने? नहीं। कनाडा, इसका सही उत्तर होगा कनाडा। नाइजीरिया भी नहीं है, तो कनाडा से ही संघीय शासन व्यवस्था भारत में लिया गया है। उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8 में भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित क्या है? यानी पार्लियामेंट जो लिया गया है, हमारे देश पर अधिक समय तक जो है राज रहा अंग्रेज़ों का, तो वही अंग्रेज़ के द्वारा ही वर्तमान जो है पार्लियामेंट जो है हमारा संसद जो है उसको बनाया। तो इसीलिए जो है भारतीय शासन प्रणाली पर, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक असर तो उसका ही देखने के लिए मिलता है। तो इंग्लैंड के संविधान से ही संसदीय प्रणाली व्यवस्था लिया गया है। सही उत्तर होगा इंग्लैंड। यूएसए से क्या लिया गया अभी बताएं? मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना, ये सभी अमेरिका से। जर्मनी से आपात संबंधी उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व एवं 12 सदस्यों का मनोनयन। प्रश्न 9 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यानी कि भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से। सही होगा, इसका उत्तर ए सही होगा। रूस की क्रांति से क्या लिया गया? रूस से यानी कि किसी क्रांति से, केवल ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 में भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा से नहीं, कनाडा से संघीय व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया से केंद्र राज्य संबंध, प्रस्तावना की भाषा। इटली से नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। ऑप्शन डी। प्रश्न 11 किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। उसके बाद ये कनाडा के संविधान से भी प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी प्रभावित है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ए में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका कहाँ पर है? ये अमेरिका है, अमेरिकी अधिकार पत्र, यानी कि ए का 4 होगा। ए का 4। बी में दिया हुआ है, बी में राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरिश। आयरिश कितना में? 3। बी का 3। सी में मंत्रिमंडलीय सरकार, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश से लिया गया है, यानी कि सी का ब्रिटिश कितना में? 1। ए का 4, बी का 3। ए का 4 कहाँ है? ए का 4, बी का 3, सी का 1। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ये होगा ऑप्शन बी सही होगा। इसका उत्तर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 13 में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? इस दोनों में समान रूप में पाया जाता है। कौन सा? एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता नहीं, ये ब्रिटेन के संविधान से। संविधान की 3 सूचियाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। न्यायपालिका की द्वैधा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है भारत में भी है और अमेरिका में भी है। सही ऑप्शन डी। 14 में संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? बेल्जियम में नहीं, फ्रांस में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, ऑप्शन होगा ए सही, ब्रिटेन। प्रश्न 15 में निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? यानी कि अधिकांश भाग जो है उसी से लिया गया। किससे लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी जो है सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी लिया गया यूएसए के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न 16 में भारतीय संविधान में मूलभूत है जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं किस देश के संविधान से लिया गया? आप सभी को पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यूके संविधान से एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, ये सभी लिए गए यूके के संविधान से। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 17 में भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति
शक्तियों का निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन के आपात उपबंध, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं, कनाडा के संविधान से नहीं, ये जर्मनी के बीमर के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी सही होगा। डी अमेरिका के संविधान से नहीं। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और उसके बाद ये सारे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न 18, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से लिया उधार? ये सभी को पता है, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व 12 सदस्यों का मनोनयन, कनाडा के संविधान संघीय शासन व्यवस्था, और सोवियत संघ से नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए सही। 19वीं, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, ये भी लिया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये भी लिया गया है, यानी कि ABC तीनों। ऑप्शन डी सही। प्रश्न 20 सेट 2 का, हमारे संविधान में मूल अधिकार मौलिक अधिकार किस देश से लिया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया है। तब सेट 3 में लिए चलते हैं। अब तो निम्न में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो ए में भारत शासन अधिनियम, यही लिया है, इससे अधिकांश भाग लिया गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारत के संविधान के महत्वपूर्ण भाग के बारे में चलिए आपको चर्चा करते हैं, इसका डिस्कशन करवाते हैं। प्रश्न 1 में है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं, लेकिन सब मिला के 25 है, लेकिन अभी भी कहा जाता है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। वैसे 425 से अधिक है, लेकिन 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। इसका सही उत्तर होगा 22। प्रश्न संख्या 2 में, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 3 में नहीं, 3 में क्या दिया हुआ है आपको? मौलिक अधिकार, कहाँ से? 12 से 35 तक। 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। ये भाग 20, ये जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये आपको भाग 20 में है। प्रश्न संख्या 3 में, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसमें 3 में दिया हुआ है इस संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 9 में। 9 में है पंचायत, 9 के को में है नगरपालिका, 9 के खो में है सहकारी समिति। इसका सही उत्तर होगा भाग 9। फिर भाग 6 में दिया हुआ क्या है? राज्य। भाग 5 में संघ, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 के ए में नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न 4 में, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ये किस में है? ये आपको भाग 21 में किया गया है। ये संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, ये जो है जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, यह संविधान के भाग 21 से ही संबंधित है। फिर आपात उपबंध अनुच्छेद 18 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ कि संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये भाग 9 में की गई है। 3 सोपान यानी कि जो है आपको ग्रामीण स्तर पर क्या है? ग्रामीण स्तर पर पंचायत है, यानी कि जिसको बोलते हैं मुखिया, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। प्रश्न 6 में, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिका का प्रावधान किस में है? ये 6 में नहीं। 6 में क्या है? ये राज्य से संबंधित सारा प्रावधान है। अब 5 में है संघ है। फिर दिया हुआ ये भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका थे? ये 9 के ए में दिया है। 9 के ए में दिया है। इसका सही उत्तर होगा। और भाग 9 में है पंचायत, 9 के ए में नगर पालिका।
प्रश्न संख्या 7 में दिया है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ये भाग 3 में, ये है मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, सही उत्तर होगा भाग 4। भाग 2 में क्या है आपको? भाग 2 में है नागरिकता, इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न 8 में, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और राज्य का वर्णन है, सही उत्तर होगा ए। और वही है नागरिकता संबंधी भाग जो है 2 में, मूल अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। 9 में, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 में, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। किस में? मूल कर्तव्य किस में है? 4 के क में। 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, और 4 के क में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के क। प्रश्न 11 में, भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ये भाग 3 है मौलिक अधिकार, नागरिकता है भाग 2, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और मूल कर्तव्य भाग 4 के ए। इसका सही उत्तर होगा सी। 12 में, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका 2 में क्या दिया हुआ है आपको? 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व और 5 में दिया गया है कार्यपालिका, यानी कि संघ का टोटल वर्णन भाग 5 में है। 13 में, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1 में केंद्र और राज्य, भाग 2 में दिया है नागरिकता, ये सही उत्तर होगा। 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, इसका सही उत्तर होगा बी। 14 और आज का अंतिम प्रश्न, सुमेलित करना है, मिलाना है। इसमें मिलाना है, क्या मिलाना है? जैसे ई में भारतीय संविधान भाग 9, भाग 9 में क्या है? ए का क्या होगा? ये 9 में क्या है? पंचायत, ए का 3, ए का 3। बी में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 8, ये दिया हुआ भाग 8, भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है? उसके बाद ये भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है? इसका होगा संघ क्षेत्र, यानी कि केंद्र राज्य, यूटी जिसको बोलते हैं, तो इसका बी का 1 होगा। फिर सी में भारतीय संविधान के भाग 9A में कौन है? नगर पालिका, 2 होगा, सी के 2, यानी कि ए के 3, बी के 1, सी के 2 और सी के सी में क्या है? सी में भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य, यानी कि 4 होगा, सी का 4, तो ये होगा ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए सही। इस प्रकार से हमने आपको ये भारतीय संविधान के भाग के बारे में चर्चा किया। आपको कैसा लगा मेरा यह प्रयास, कृपया कमेंट करके बताइएगा। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।